Welcome to my channel Get Vidya. This is our third day of Java programming tutorial. पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेटा टाइप्स के बारे में जाना। आज के वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड। तो हम पहले एक फाइल का नाम देंगे। मान लीजिए मैंने वेरिएबल्स का नाम दिया, तो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लास डिफाइन हो गया मेरा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो द सेकेंड लाइन इज PSVM, मेरा मेथड को डिक्लेयर करने वाला लाइन। अब मैं यहाँ पे मेरा कोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फिर से रिकैप करवा रहा हूँ कि डेटा टाइप्स में हम सब प्रिमिटिव्स के बारे में बात किए थे, जहाँ पे टोटल 8 डेटा टाइप्स था, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बुलियन में। तो आज हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे कि हम इसको वेरिएबल्स के हेल्प से, मतलब वेरिएबल्स को डेटा टाइप्स के हेल्प से हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए एक लड़के का आईडी या रोल नंबर है 12 13 कुछ है, ठीक है। तो उस तो वो जो नंबर है ना, वो तो एक इंटीजर नंबर है। तो उसको हम इंट डेटा टाइप से डिक्लेयर करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक आईडी, तो आईडी मान लीजिए 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे देखिए आप एक एरर शो कर रहा है, राइट। क्योंकि ये 12 जो है वो इंटीजर नंबर है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोगों को दिखाना है कि ये एक प्रीडिफाइंड डेटा टाइप के अंदर है, तो हमें बस वो डेटा टाइप को डिक्लेयर करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इंट दे रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो एरर था वो चला गया। तो ये जो 12 नंबर है ना, ये एक आईडी है। तो यहाँ पे ये आईडी जो है वो होता है वेरिएबल्स, और ये वेरिएबल को डिक्लेयर जो कर रहा है वो है इंट डेटा टाइप। तो मैं यहाँ पे आपके लिए सपोज लिख दे रहा हूँ कि ये जो आईडी है, दिस इज वेरिएबल्स, ठीक है। और जो इंट है ना, वो होता है डेटा टाइप, ठीक है। तो आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गया होगा गाइस, क्योंकि ये 12 जो है वो एक नंबर है, इंटीजर नंबर है। तो इसीलिए हम इसका इन डेटा टाइप से डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। मान लीजिए मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं आईडी को रन कर रहा हूँ, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा गाइस? ये देखिए, मेरा आउटपुट 12 आ गया, क्योंकि मैंने आईडी को 12 से रिप्रेजेंट किया था। 12 मेरा वैल्यू है यहाँ पे। मैं यहाँ पे वो भी लिख दे रहा हूँ कि जो 12 है ना, दिस इज वैल्यू, ओके। तो आईडी होता है वेरिएबल, इंट होता है डेटा टाइप, और 12 होता है वैल्यू। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं फ्लोट का बात कर रहा हूँ, जैसे कि फ्लोट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लोट, राइट। तो फ्लोट, मान लीजिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ NUM, ये मेरा एक वेरिएबल है, हम इसको लोकल वेरिएबल बोल सकते हैं। नम इक्वल टू, मान लीजिए मैं 3 दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मैंने 12 को दिया था इंट से, 3 को दिया था फ्लोट से। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जो 12 है वो तो एक इंटीजर नंबर है, तो हमने उसे इंट दिया था, 3 भी तो एक इंटीजर नंबर है, तो उसको हम फ्लोट से कैसे डिफाइन कर रहे हैं? तो हम उसके बारे में जानेंगे गाइस। जैसे कि देख सकते हैं, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्रिंट करके देखूं तो क्या आता है आउट। मान लीजिए मैं NUM से नाम से इसको आउटपुट को अब देखूंगा क्या आता है। देखिए, मेरा 3.0 आ रहा है, राइट। देखिए, 3 भी इंटीजर था, 12 भी इंटीजर था, लेकिन मैंने 3 को एज अ फ्लोट डेटा टाइप के अंदर रखा था। तो इसीलिए मेरा जो आउटपुट जनरेट हुआ ना, वो 3.0 आया है, राइट। देखिए, ये जो 0.0 आया है, इससे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट। अब मान लीजिए मैं इन दोनों का सम कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आईडी प्लस मैं नम कर रहा हूँ, ठीक है।
ये जो प्लस होता है ये एक ऑपरेटर होता है। तो हाँ हाँ, ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे गाइस आगे के वीडियोस में। बस मान लीजिए ये एक साइन है प्लस, ठीक है। तो मान लीजिए मैं ये 12 को और ये 3 को हम प्लस करने जा रहे हैं, तो क्या आउटपुट आता है, चलिए देखते हैं। देखिए मेरा 15.0 आ गया है, राइट। 15.0 क्यों आया है मेरा, क्योंकि 12 जो होता है वो इंटीजर नंबर है और फ्लोट यहाँ पर एज अ 3.0 रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट। तो ऐसे ही हमारा आउटपुट जनरेट होगा फ्लोट पॉइंट से, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट से आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैं कैरेक्टर को इंप्लीमेंट करूंगा एज अ डेटा टाइप, ठीक है। मान लीजिए कैरेक्टर का मैंने नाम दिया सी एच। तो सी एच जो होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि सिंगल कोट के अंदर कैर मतलब कैरेक्टर रहता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने कैरेक्टर रखा है आर, ठीक है। देखिए ये जो सी एच होता है ना, इसमें एरर आ गया, क्यों, क्योंकि ये कैरेक्टर है। तो हम इसको कैर डेटा टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन। और मान लीजिए मैं एक नाम को स्टोर करूंगा एक किसी वेरिएबल के अंदर, जैसे कि मान लीजिए मेरा एक नाम हुआ नेम, ठीक है। तो इसको मैं कैसे स्टोर करूंगा, मान लीजिए मैंने एक नाम दिया RAM, राम, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज पहले दिखा दे रहा हूँ गाइस। देखिए हम लोगों ने कैरेक्टर के बारे में जाना था कि ये एक सिंगल कोट के अंदर रहता है, ठीक है। हम लोगों ने स्ट्रिंग के बारे में पिछले वीडियोस में नहीं जाना था, मैंने आपको बोला था कि हम लोग आगे जानेंगे। तो आज थोड़ा सा स्ट्रिंग के बारे में जान लेते हैं। स्ट्रिंग इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, मतलब ये एक नाम होता है, इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर जो होता है वो सिंगल कोटेशन के अंदर रहता है, स्ट्रिंग जो होता है वो डबल कोटेशन के अंदर रहता है, ठीक है। मान मान लीजिए किसी लड़के का नाम है राम, ठीक है। तो जो राम होगा ना, वो होगा स्ट्रिंग। और इसमें जो आर होगा, मतलब मान लीजिए जो आर होगा ना, वो होगा कैरेक्टर। तो आर को हम सिंगल कोट के अंदर रखेंगे, और जो राम होगा ना, वो एक स्ट्रिंग है, तो हम उसको डबल कोट के अंदर रखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर को डिफाइन करता है, और जो स्ट्रिंग होता है वो एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, इसीलिए वो पूरा मतलब एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर को लेके एक स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो पूरा एक वर्ड को रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग, और कैरेक्टर सिर्फ एक कैरेक्टर को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए ये नाम जो है ना वो स्ट्रिंग है, तो ये राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको डबल कोटेशन के अंदर रखेंगे, ठीक है। और ये जो नाम होगा इसको हम स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर रखेंगे। एक और बात गाइस, स्ट्रिंग डेटा टाइप में जो एस होता है ना, वो कैपिटल में होता है। ये थोड़ा सा एक आइडेंटिफिकेशन आपको याद रखना है, और कुछ भी नहीं है। तो अब मान लीजिए मैं इन दोनों को प्रिंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब मान लीजिए मैं सी एच को प्रिंट करूंगा, और साथ ही साथ मैं नेम को भी प्रिंट करूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए मेरा कैरेक्टर आर से आउटपुट आ गया, और मेरा जो नाम है वो स्ट्रिंग मतलब राम, वो पूरा नाम भी आउटपुट में आ गया है। तो यही होता है कैरेक्टर और स्ट्रिंग के बीच में डिफरेंस, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा बूलियन डेटा टाइप के बारे में जान लेते हैं गाइस, कि बूलियन होता क्या है। हम लोगों ने इंटीजर देखा, फ्लोटिंग पॉइंट्स देखा, कैरेक्टर देखा, अब थोड़ा बूलियन के बारे में जान लेते हैं। देखिए बूलियन जो होता है ना, वो लॉजिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए एक लॉजिकल वैल्यू को हम थोड़ा एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। मान लीजिए मैंने बूलियन डेटा टाइप को डिफाइन किया, और बूलियन में मैं किसी भी कोई भी नाम दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं B1 दे दिया, ठीक है। मान लीजिए B1 का वैल्यू मैं क्या दूं, देखिए ट्रू। मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि लॉजिकल वैल्यू के अंदर ट्रू या फॉल्स आता है। तो बूलियन डेटा टाइप ये ट्रू और फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स को
रिप्रेजेंट करता है। मतलब मान लीजिए अगर मैं इसको आउटपुट में देखूं कि मेरा आउटपुट आएगा B1, तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या आता है। देखिए मुझे यहाँ पे ट्रू आ गया है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ट्रू की जगह कुछ कंडीशन को रख रहा हूँ और देखेंगे कि वो कंडीशंस ट्रू है या फॉल्स है। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 2 <5। तो ये तो एक्चुअल में सही है ना, 5 से तो 2 छोटा ही होता है। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए, राइट? क्योंकि 2 तो 5 से छोटा होता है ना। देखते हैं। देखिए मुझे ट्रू ही आया है आउटपुट। ये होता है बुलियन का लॉजिक रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। 2 की जगह मैं यहाँ पे 6 रख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या 6 का छोटा होता है 5 से? नहीं ना। तो यहाँ पे मुझे फॉल्स आना चाहिए। देखिए मुझे यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो बुलियन सिर्फ ट्रू या फॉल्स, 1 और 0 इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, करता है। और मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 इक्वल इक्वल 5, ठीक है। ये इक्वल इक्वल क्या है? ये भी एक ऑपरेटर है। इसके बाद हम लोग आगे जानेंगे। तो देखते हैं आउटपुट। मतलब फिलहाल के लिए आप जान लीजिए कि 5 और 5 दो सेम ही नंबर होता है। हमने बस इसी को एक स्टेटमेंट में लिखा है। यहाँ पे आउटपुट मुझे ट्रू आएगा। देखिए मुझे ट्रू आ गया, राइट? तो ऐसे ही डेटा टाइप्स को डिफाइन किया जाता है और वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए डेटा टाइप का यूज किया जाता है, ऐसे ही। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा गाइस। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यू मे ऑल्सो कॉमेंट। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस।